रोहित जी, मैं आपसे कुछ सवाल हैं जो पूछना चाह रहा था। वो ये है कि आपको बच्चे से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही थी और आपने क्या कराया, कैसे जाना? बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये थी कि थोड़ा सा डल रहना, घर पे रहना, बाहर लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना, बातचीत नहीं करना, सोशल गैदरिंग्स में कम से कम जाना। तो वाइफ के ही हमारे एक और कुलीग थे, मिस्टर ज्योति दुबे। उन्होंने नाम रिकमेंड किया आपका कि आप एक बार उनसे काउंसलिंग सेशंस फरहान सिद्दीकी साहब से करवा लीजिए, तो देखिए उसमें क्या आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। तो तब मेरी आपसे बातचीत हुई, जिसको रिज एनालिसिस कहा जाता है। उसके दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे के अंदर देखी, जो आपकी रिपोर्ट्स के अनुसार, जो हाँ उसके अंदर एक्चुअली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे? उसको अपना अंदर का फ्रस्ट्रेशन, अपनी अंदर की प्रॉब्लम्स जो वो बाहर खुल के बता नहीं पाता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पॉजिटिविटी महसूस नहीं करता था खुद के अंदर, डलनेस रहना खुद में। इस तरह की चीज़ें जब आपने फर्स्ट सेशन में हमको बताई, फर्स्ट टाइम रिज एनालिसिस की जो रिपोर्ट आई, तो उससे मुझे लगा कि हाँ चीज़ें कुछ अच्छी बेहतर होनी चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग जो हमारी आपके साथ हुई थी। बट उसके बाद तो चीज़ें थोड़ा सा बिजी हो गए, तो फिर मामला रुक गया। तो आप जो रीज एनालिसिस कराए थे उसमें आपने रिपोर्ट को कितना ऑथेंटिक समझा कि को रिलेट कर पा रहे थे? रिपोर्ट आपकी 100% ऑथेंटिक थी, क्योंकि जो चीज़ें आपने बताई थी वो एक्चुअली हम अपने बच्चे के अंदर घर पे महसूस करते थे। जो हमने कभी आपको नहीं बताया था कि हमारा बच्चा कैसा है या हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बच्चे की जो दिमाग में चलता है, जो उसके अंदर बैकग्राउंड में, सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में चलता है। द रिपोर्ट वॉज 100% गुड, मतलब आई एक्सेप्टेड इट जेन्युइनली। उसके बाद आपने सेशन कराया? जी हाँ, उसके बाद मैंने आपका एवीई सेशन कराया। एवीई सेशन भी इत्तेफाक था कि मैंने आपको फ़ोन किया था अपने बच्चे के लॉ के कोचिंग के सिलसिले में। तो चूंकि भाई आप उसको मुझसे बेहतर जानते थे, उसके दिमाग को जानते थे, उसकी वर्क कैपेसिटी को समझ पा रहे थे पहले भी सेशन में, तो आपने कहा कि भाई आप सिर्फ उसको केवल कंटिन्यू कराइए, जो वो बीकॉम अपना 12th पढ़ रहा है उसको कंटिन्यू करने दीजिए। तब उसके दौरान मुझे आपके एवी एनालिसिस के बारे में पता चला, जो मुझे लगा कि हाँ अगर एवी एनालिसिस होती है तो शायद हम अपने बच्चे को और बेटर एनवायरनमेंट दे पाएंगे, और शायद उसका दिमाग कुछ हद तक और अच्छी तरह से एक्सप्लोर होकर खुल पाएगा, जिससे वो चीज़ें और बेहतर कर पाएगा अपनी लाइफ में। बच्चे की पढ़ाई में एकेडमिक से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है महसूस करते थे? प्रॉब्लम्स ये होती थी कि पढ़ता था, लर्न नहीं हो पाता था, या लर्न करता था तो लिख के नहीं देखना चाहता था। एक डलनेस रहती थी, दाएं बाएं करके कहीं से होमवर्क कर लिया, छाप लिया, कॉपी कर लिया, किसी से पूछ लिया, मतलब जो जेन्युइनली उसको खुद अटेम्प्ट करना चाहिए था, वो सब चीज़ों से भागता, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उससे भागता था। ये सेशन के बाद आपने क्या महसूस किया? सेशन के बाद इज अ ड्रास्टिक चेंज इन हिम। द फर्स्ट वेरी चेंज दैट ही इज वेरी पॉजिटिव। जहाँ वो एकदम डल, जहाँ पे वो एकदम रोता था, रोता क्या था मतलब कि हाँ एकदम बुझा बुझा सा रहता था, बहुत एक्टिवनेस नहीं थी, वो एक्टिवनेस उसमें आई है। जहाँ पर वो होमवर्क करने में शायद आज दूँ वो कल या परसों करने की कोशिश करेगा, वो आज देता हूँ तो वो आज ही उस काम को अटेम्प्ट करता है। बाहर जाना पसंद नहीं करता था मेरे साथ, या चला गया तो अपना घूम टहल के आया, आ गया। बट अब बाहर भी जाना पसंद करता है, घूमना भी पसंद करता है, प्लस साथ में चाहता है कि उसको कोई काम दिया जाए तो वो उस काम को बखूबी निभाता है। सेकेंडली, जहाँ पर उसके पास अपनी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि हम कोई काम कर रहे हैं तो मैं ही कर रहा हूँ, उसको उससे मतलब नहीं है, वो उसको अनदेखा कर देगा। आज वो खुद उस बात को पॉजिटिवली आके पूछता है कि भाई हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या हम बेहतर आपके लिए कर सकते हैं, या हम कहाँ पे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। थर्डली, घर में ही इज़ ऑलवेज वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहता है, हंसता रहता है, मजाक करता है। और अब सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जहां वो अपने आप में खुद के बारे में एक नेगेटिव थॉट्स लेके चलता था, आज वो अपने आप को, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस करता है। जहां उसको ये लगता था कि शायद मेरी किस्मत ऐसी है, जहां उसको ये लगता था मैं कुछ कर नहीं सकता, आज उसे लगता है कि हाँ मैं डेफिनेटली कुछ अच्छा कर पाऊंगा अपने आप को लेकर, वेदर इट इज करियर, वेदर इट इज लाइफ, वेदर इट इज इन जनरल। तो एज ए पेरेंट्स आर यू हैप्पी? As a parent, I am very happy for these sessions. Honestly, very happy. Though we were not prepared at that time due to any reason, but जब मुझे इस बारे में पता चला और आपने बताया कि एटलीस्ट 4 सेशंस करके देखते हैं, लेकिन उन 4 सेशंस में जो डिफरेंस मुझे मिला है, डेफिनेटली आई हैड टू टेक इट टू 12 कंप्लीट सेशंस विद अ कंप्लीट कोर्स, एंड इट इज रियली वेरी नाइस। हाँ डेफिनेटली बाकी का लेबर तो मेरे बेटे को करना है, लेकिन
रॉकेट भी तब उड़ता है जब उसमें आग लगाई जाती है। आग नहीं लगाई जाएगी तो रॉकेट वहीं का वहीं रखा रह जाएगा। वो उसके अंदर अब आग आ चुकी है, उड़ तो वो अपने आप अब लेगा ही। एंड एंटायर क्रेडिट गोज टू यू एंड योर टीम सर फॉर दैट। आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली हम लोग पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी अर्निंग के चक्कर में, अपने परिवार को चलाने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को हम भूल जाते हैं। बच्चों को सुविधाएं दे देते हैं, कोचिंग दे देते हैं, स्कूल दे देते हैं, पैसा दे देते हैं कि जाओ खाओ पियो अपना पढ़ो लिखो, बट उसके माइंड में क्या चल रहा है वो हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को साइकाट्रिस्ट को दिखाएं, हम सोचते हैं अपने बच्चे को हम बढ़िया से बढ़िया एंड्योरा मास्क खिलाएं जिससे उसका दिमाग तेज होगा, काजू बादाम से होगा, बट एग्जैक्टली नॉट। देयर आर फ्यू थिंग्स विच नीड टू बी हैंडल्ड साइंटिफिकली, व्हाट दे कॉल इट एज AVE एनालिसिस, and it really works. We can't understand the brain of a child. We just see the nature, we just see the atmosphere, और हम उसी हिसाब से अपने बच्चे को जज कर लेते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं कि कुछ करता नहीं है, हमारी लाइफ में आगे अपने लाइफ में क्या करेगा। नॉट एग्जैक्टली। एवरी चाइल्ड हैज अ हिडन टैलेंट, एवरी चाइल्ड हैज समथिंग। हाँ, कुछ जगह पर उसका माइंड पुरानी चीजों को लेकर कभी कभार सप्रेस होता है, कुछ चीजें वो नेगेटिव लेके चलता है जो हम समझ नहीं पाते, which definitely this technique is going to be very fruitful for each and every child. अपने काउंसलिंग के दौरान एज ए पेरेंट्स अपने अंदर भी चेंजेस महसूस किए? हाँ, काउंसलिंग के दौरान मैंने अपना बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस किए। पहले तो ये होता था कि अगर मैंने अपने बेटे से कोई काम बोला और वो उस काम को करने को रेडी नहीं है या वो मुंह बना रहा है, तो आई यूज टू गेट एंग्री, आई यूज टू गेट हाइपर, डांट देते थे, मार देते थे या कहते थे भाग जाओ तुम मत करो हम खुद ही कर लेंगे। बट आफ्टर और ड्यूरिंग द सेशन जब आपने मुझे बताया कि कुछ जगह पर आप थोड़ा सा अपने आप को हल्का रखिए और उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, मैंने उसको समझा, किया वही जो वो चाहता था लेकिन दूसरे फॉर्म में, वही करवाया जो मुझे चाहिए था, बट इन अ वेरी पोलाइट मैनर। जहां पर वो एंग्री होता है मैं हल्का हो जाता हूं, ताकि उसको ये ना लगे कि मेरे ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड डाला जा रहा है। हाँ, उसके दौरान उसमें तो चेंजेस आए हैं, बट जो मेरा फ्रस्ट्रेशन होता था, आई यूज्ड टू गेट एंग्री, वो कंपैरेटिवली बहुत हल्का हो गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। चलिए रोहित साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे का आपने सब देखा है और वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसके लिए आप क्योंकि आप समझ चुके हैं हर चीज़ें कि किस तरीके से हैंडल की जाती है और कैसे करना है, और ये उम्मीद करेंगे कि जो उसका ब्राइट करियर है और फ्यूचर है वो जरूर अचीव करेगा और आपकी तरफ से उसको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।